हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं प्री बोर्ड परीक्षा सन 2022-23 हिंदी, यानी दोस्तों जो हमारी कक्षा 10 की जो प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों ये एक तरह से मॉडल पेपर भी होगा जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों आज मैं इसे हल कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों यानी निर्देश खंड ए में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न, यानी दोस्तों सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न करने के लिए जैसे हमने कल ओमआर शीट भरी थी दोस्तों, इसी तरह आज भी ओमआर शीट भरेंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी ये ओमआर शीट है दोस्तों, मैंने कल आपको ओमआर शीट भरनी सिखा दी थी। ओमआर शीट कैसे भरेंगे दोस्तों आज फिर मैं बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ आपको तारीख लिखनी है। जैसे दोस्तों आज की तारीख है 18 जनवरी। तो दोस्तों 18 जनवरी डालेंगे 2023। इसमें दोस्तों अपना यानी विषय नाम डालेंगे। हमारा विषय कोड क्या है? तो दोस्तों ये यानी विषय का नाम क्या है? हिंदी। तो दोस्तों हिंदी। दोस्तों इसमें यानी परीक्षार्थी का नाम जैसे दोस्तों हम डाल लेते हैं राशिद। परीक्षार्थी का नाम क्या है दोस्तों? राशिद डाल लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पंजीकरण संख्या भरनी पड़ेगी। दोस्तों आप अपनी पंजीकरण संख्या मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मैं आपकी पंजीकरण संख्या यानी हर मॉडल टेस्ट में जो भी मुझे सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसकी पंजीकरण संख्या इन कॉलम में फ्लिप करूँगा। अपना नाम, अपनी पंजीकरण संख्या और दोस्तों अपना अनुक्रमांक मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं उसका इस ओमआर शीट पर जो अगला मॉडल टेस्ट कराऊंगा मैं उस पर भरकर दूंगा। दोस्तों परीक्षा डालते हैं तो दोस्तों हम इसमें डाल लेते हैं। वैसे तो प्री बोर्ड हो रही है लेकिन दोस्तों हम इसे एक तरह से मानते हैं कि हमारी बोर्ड की परीक्षा है, तो हम नहीं बोर्ड परीक्षा का ऐसा मान लेंगे। इसके बाद में दोस्तों इसमें हमारे हैं प्रश्न उत्तर। सही प्रश्न उत्तर दे रखे हैं यहाँ की प्रश्न उत्तर। इसमें कि सही प्रश्न उत्तर को गोले को काले बॉल पॉइंट का प्रयोग करें। बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूप से काला किया जाए, यानी बिल्कुल पूर्ण रूप से काला किया जाएगा। तो दोस्तों हम यानी बिल्कुल बॉल पेन का यूज़ करेंगे दोस्तों, जैसे ये वाला बॉल पेन है। तो दोस्तों चलते हैं पहले अपनी इस पे। तो दोस्तों पहला दे रखा कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध उपन्यासकार है? कि प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं दोस्तों वे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। क्या दोस्तों? वे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो प्रसिद्ध उपन्यासकार देखेंगे दोस्तों, तो पहले का हमारा क्या हो गया? पहले का ए। तो दोस्तों हम पहले का ए गोला फ्लिप करेंगे। तो दोस्तों पहले का ए गोला फ्लिप कर दिया हमने। दोस्तों पहले का ए गोला फ्लिप कर दिया हमने। ए दोस्तों इस तरह से हमने गोला भर दिया। उसके बाद में दोस्तों दूसरा देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? यानी दोस्तों सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है यानी संपादक किसने किया था? तो दोस्तों जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों दूसरे का भी क्या सही होगा? यानी दूसरे का भी कौन सा सही होगा? दूसरे का भी क्या सही होगा? तो दोस्तों हम दूसरे का भी क्या इसमें भर लेते हैं। दूसरे का भी क्या इसमें यानी ए वाला ऑप्शन इसमें फिलिप कर लें। दोस्तों जिस तरह से मैं ये फिलिप कर रहा हूँ ना उसी तरह से आपको फिलिप करना है। इसके बाद में दोस्तों तीसरा है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ध्रुव स्वामिनी जो था दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वो नाटक था। क्या ध्रुव स्वामिनी नाटक था? तो दोस्तों तीसरे का भी क्या होगा? दोस्तों तीसरे का भी होगा हमारा ए। तो दोस्तों इसी तरह हम तीसरे का भी ओमआर शीट पर ए गोले को काला कर लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जहाँ करुण रस का मतलब है जहाँ दुख की उत्पत्ति होती है वहाँ करुण रस होता है। तो दोस्तों पूछा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों करुण रस का जो स्थायी भाव है आप सभी जानते हैं कि शोक है। क्या है? शोक है। तो दोस्तों चौथे का भी 4th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसका भी क्या होगा दोस्तों? इसका भी हमारा क्या होगा? इसका भी हमारा ए हो जाएगा। क्या दोस्तों? इसका भी हमारा ए हो जाएगा। इसका भी हमारा क्या होगा? ए होगा। दोस्तों अब देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन। पट धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। यानी पट धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। तो दोस्तों इसमें जो होगा वो होगा पटती, यानी जो पट धातु लक लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। तो दोस्तों पट धातु का प्रथम पुरुष एक वचन जो दोस्तों वो पटती। तो पटती है दोस्तों। तो 5वें का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 5वें का दोस्तों हमारा ए हो जाएगा। तो दोस्तों इसे भी हम ओमआर शीट में इस तरह से इस गोले को क्या कर लेंगे? इस गोले को काला कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों छठा क्वेश्चन है यानी हस धातु के लट लकार। दोस्तों लट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन होगा। प्रथम पुरुष द्विवचन तो दोस्तों कौन सा होगा? हस्यति। कौन सा? हस्यति होगा। जो दोस्तों लट ध्यान रखना लट लकार धातु का प्रथम पुरुष ए द्विवचन होगा तो दोस्तों हस्यति होगा। यानी दोस्तों छठे का क्या होगा? छठे का दोस्तों ख होगा। तो दोस्तों छठे क्वेश्चन का क्या होगा? बी, यानी बी हम भर लेंगे। ख का मतलब दोस्तों बी होगा।
हम भर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि नवरत्न में कौन सा समास है। नवरत्न दोस्तों, नवरत्न यानी वे समास, नवरत्न यानी नवरत्नों का मतलब है नौ रत्नों का समूह, यानी जो जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वो कौन सा, वो होता है द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। तो दोस्तों सातवें का क्या होगा, सातवें का भी बी होगा। क्या होगा दोस्तों, सातवें का भी हम बी इस तरह से फिलिप कर लेंगे, सातवें का भी बी हम फिलिप कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों कह रहा है, दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तार सप्तक का संपादन किसने किया था। दोस्तों तार सप्तक का संपादन किसने किया था। दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय ने किया था। दोस्तों आठवें का भी क्या होगा दोस्तों, आठवें का भी ख होगा। क्या दोस्तों, आठवें का भी हमारा क्या होगा दोस्तों, आठवें का भी हमारा ख होगा। तो दोस्तों आठवें का भी हम बी को बी वाला गोला इसे इस तरह से भर देंगे। क्या, आठवें का भी बी वाला गोला भर देंगे। इसी तरह दोस्तों कह रहा है कि यानी अजंता के लेखक कौन है। दोस्तों अजंता के लेखक पूछे उसने, अजंता का लेखक कौन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा कि अजंता का लेखक, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी अजंता के लेखक हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी अजंता के लेखक है। दोस्तों नौवे का भी क्या होगा दोस्तों, नौवे का भी होगा ख। नौवे का भी दोस्तों कौन सा होगा, नौवे का भी होगा ख। अब दोस्तों 10वां क्वेश्चन आया कि आकाशदीप की रचना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आकाशदीप किस विधा की रचना है। तो दोस्तों क्या है, ये कहानी है। आकाशदीप क्या है दोस्तों, आकाशदीप है कहानी। तो दोस्तों 10वें का भी क्या होगा दोस्तों, 10वें का भी हमारा क्या होगा बी। 10वें का भी दोस्तों हमारा क्या होगा बी। 10वें का भी हमारा क्या होगा बी। दोस्तों इसके बाद देखते हैं अपना 11वां क्वेश्चन कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध लेखक विधा है। ये दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध लेखन विधा है। तो दोस्तों साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जी प्रसिद्ध लेखन विधा है। तो दोस्तों 13 का जो होगा, तो सॉरी 11 का जो होगा, 11 का होगा दोस्तों सी। 11 का क्या होगा, ग है। तो दोस्तों 11 का हो जाएगा हमारा सी। 11 का दोस्तों हम कौन सा भरेंगे, 11 का सी। इसके बाद देखते हैं हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो दोस्तों हंस पत्रिका का जो संपादन किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। तो दोस्तों 12 का कौन सा हो जाएगा, 12 का हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। तो दोस्तों 12 का हम कौन सा भर लेंगे, 12 कर लेंगे दोस्तों हम 12 का भर लेंगे दोस्तों, 12 का हम करेंगे डी। दोस्तों हमने 12 का कौन सा, 12 का भर लिया डी। उसके बाद में कह रहा है कि कलम का सिपाही किसकी रचना है। कलम का सिपाही किसकी रचना है। तो दोस्तों कलम का सिपाही किसकी, दोस्तों अमृत राय की रचना है। तो दोस्तों 13 का भी कौन सा हो जाएगा, 13 का भी डी हो जाएगा। दोस्तों 13 का भी क्या हो जाएगा हमारा, 13 का भी दोस्तों डी भर जाएंगे, डी इसी तरह से भर लेंगे, 13 का भी डी भर लेंगे। उसके बाद में कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, यानी दोस्तों रामचंद्र शुक्ल की कौन सी कहानी है। तो दोस्तों 11 वर्ष का समूह, आप 11 वर्ष का समय आप सभी जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। तो दोस्तों जो हमारा है 14 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 14 का भी दोस्तों हमारा घ हो जाएगा, यानी 14 का भी दोस्तों कौन सा हमारा, 14 का भी दोस्तों हमारा घ हो जाएगा। घ का मतलब यानी दोस्तों डी का हमारा हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है कि दोस्तों 15वां क्वेश्चन पूछा, 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो मित्रता पाठ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता पाठ है कक्षा 10 के अंदर। तो दोस्तों हमारा 15 का भी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 15 का भी हो जाएगा हमारा डी। 15 का भी दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। अब चलते हैं दोस्तों अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वें क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं। श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं। तो दोस्तों श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं। तो दोस्तों श्याम नारायण पांडे किस, यानी वे हैं वीर रस के कवि हैं। तो दोस्तों जो 16 का क्या होगा, 16 का दोस्तों हमारा ग, यानी ग हो जाएगा, यानी हमारा 16 का हो जाएगा सी। कौन सा, 16 का दोस्तों हमारा हो जाएगा सी। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 18 में पूछ रहा है कि 18 में पूछा है कि दोस्तों सूरदास भक्ति की किस भक्ति की शाखा के कवि, यानी सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि है। दोस्तों सूरदास जो है कृष्णा भक्ति शाखा के कवि हैं। दोस्तों कृष्णा भक्ति शाखा के कवि। तो दोस्तों ध्यान रखना सूरदास जो है नहीं भक्ति काल की किस शाखा के कवि है। तो दोस्तों 17 का होगा सी। 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का हो जाएगा हमारा सी। 17 का क्या होगा दोस्तों, 17 का हो जाएगा हमारा सी। 17 का दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, 17 का हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद में वो पूछ रहा है कि भक्ति काल की रचना है, यानी भक्ति काल की रचना कौन सी है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस किसकी भक्ति काल की रचना है। रामचरितमानस किसकी भक्ति काल की रचना है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सी। रामचरितमानस दोस्तों हमारी भक्ति काल की रचना है। उसके बाद में उसने पूछा है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। दोस्तों जो चंद्रगुप्त है वो हमारा क्या है, नाटक है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त क्या है, हमारा नाटक। तो दोस्तों 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 का भी ग। क्या दोस्तों
19 का भी गे हो जाएगा, 19 का भी हमारा गे हो जाएगा। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि रासो ग्रंथ की भाषा है। तो दोस्तों रासो ग्रंथ की कौन सी भाषा है? रासो ग्रंथ की जो भाषा है डिंगल भाषा है। रासो ग्रंथ की दोस्तों कौन सी भाषा होती है? रासो ग्रंथ की जो भाषा थी वो डिंगल, कौन सी? डिंगल भाषा थी। तो दोस्तों 20 का कौन सा हो जाएगा? दोस्तों 20 का हो जाएगा, दोस्तों 20 का कौन सा हो जाएगा? 20 का भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? गे। दोस्तों 20 का भी हमारा हो जाएगा क्या? दोस्तों 20 का भी हमारा हो जाएगा गे, यानी गे का मतलब दोस्तों 20 का भी हमारा हो जाएगा सी। तो दोस्तों यानी ये थे 20 क्वेश्चन जो हमारे ओएमआर शीट पर आधारित थे। दोस्तों मैंने आपको 20 के 20 क्वेश्चन करा दिए, यानी दोस्तों आपने क्वेश्चन करे हैं। इसी तरह से आपको एग्जाम में ओएमआर शीट फ्लिप कर कहानी है। दोस्तों पहले का ए होता, दूसरे के बी थे, दोस्तों तीसरे के यानी एक सी था, बाकी 3 डी थे, और दोस्तों चौथे के कौन से थे? दोस्तों चौथे के हमारे थे सी से थे। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारे यानी जो ओएमआर शीट पर थे क्वेश्चन, ये तो हो गया फाइनल। अब दोस्तों हम देखते हैं जो हमारे दूसरे क्वेश्चन होते हैं, हम उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं दूसरे पेज पर। दोस्तों अब देखते हैं खंड ब। खंड ब में क्या है? दोस्तों खंड ब में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी दोस्तों जो गद्यांश है उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों इसमें कह रहा है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन संपादित। दोस्तों ये क्या है? दोस्तों ये गद्यांश है। क्या दोस्तों? ये गद्यांश है। दोस्तों गद्यांश है और इम्पोर्टेंट है, यानी है भगवान तब के लिए विवाद के लिए इतना आयोजन, पानीपत की इच्छा के लिए विरुद्ध इतना साहस, पिताजी की भीख न मिली क्या कोई हेतु। दोस्तों ये जो हमारा दे रखा है, दोस्तों ये हमारा जो दे रखा है, ये दे रखा हमारा बात पाठ है, जिसके जो लेखक है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र है। ये दोस्तों ये कौन सा पाठ है? दोस्तों ये पाठ है बात, और दोस्तों जो इसके राइटर हैं, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र इसके क्या है? प्रताप नारायण मिश्र इसके लेखक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें हमें क्या करना है? पहले दोस्तों संदर्भ लिखना। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारे गद्य खंड में, यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी गद्य खंड की, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में बात पाठ से लिया गया है। इसके लेखक का नाम जो है दोस्तों, इसके लेखक का नाम है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। इस तरह से लिख देंगे। फिर दोस्तों इसमें क्या करना? वो कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए, नहीं दोस्तों इस गद्यांश की व्याख्या करने के लिए लिखनी है, यानी इसे अपने शब्दों में अच्छी तरीके से लिख देना है। अब दोस्तों चलते हैं दूसरा जो निम्नलिखित में पद्यांश। दोस्तों पद्यांश में क्या है? उदो मन ना भावे 10-20 हितो सो गया शाम सग को अवरद ईस। दोस्तों ये हमारे जो है, दोस्तों ये हमारे जो सूरदास के चैप्टर से ली गई है। तो दोस्तों प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से लिया गया है, इसके लेखक यानी उस पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है दोस्तों हमारे कौन है? इसके लेखक हमारे सूरदास जी। दोस्तों इस तरह से इसमें इसका हो जाएगा, इसमें इस तरह इसका हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पर। अब दे रखा निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी रचनाएं लिखिए। नहीं दोस्तों जीवन परिचय आ गया। दोस्तों जीवन परिचय आपको किस किस याद करने? रामचंद्र शुक्ल जी का याद करना है, जयशंकर प्रसाद जी का करना है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। रामचंद्र शुक्ल जी का करना है, जयशंकर प्रसाद का करना है, और किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हमें जीवन परिचय करना है दोस्तों, जो कि हमारा कितना 4 नंबर का है। इसके बाद में दोस्तों दे रखा कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए। तो दोस्तों तुलसीदास का है, सूरदास का है, और सुमित नंदन पंत का है। तुलसीदास, सूरदास और सुमित नंदन पंत, इनके दोस्तों जीवन परिचय है। इसके बाद में दोस्तों हमें एक संस्कृत में लिखना होगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ कौन सा? यानी इसे पाठ को पढ़िए, यानी ऐसी नगरी भारतीय संस्कृत भाषातम केंद्र स्थल, यानी ऐसी नगरी जो होती है, यानी जो भारतीय संस्कृति का केंद्र स्थल है, अतः संस्कृत से आलोक सर्वथ है, यानी युवराज। दोस्तों आप इसे जब पाठ को पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको इसमें क्या होगा दोस्तों, यानी हमारे इसका जो संदर्भ लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से हम इसका जो संदर्भ लिख सकते हैं, और इसके बाद में दोस्तों हम इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। तो दोस्तों आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। निम्नलिखित श्लोक में से किसी श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, यानी किसी भी एक श्लोक का अपने, यानी मरण मंडल यत्र विभूति विभूषण कपिनी यत्र कोशीय स काशी केन मीते। यानी दोस्तों हमें इसका क्या करना? दोस्तों हमें इसका हिंदी में अनुवाद करना है। क्या दोस्तों? हमें इसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद में दोस्तों क्या दे रखा? इसके बाद में दे रखा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ हुआ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। दोस्तों हमारी हिंदी है उससे हमें याद करा हुआ कोई भी एक श्लोक लिखना है। क्या करना दोस्तों? हमें एक श्लोक लिखना है जो इस पाठ्य पुस्तक में ना आया हो। तो दोस्तों हमें क्या करना? हमें एक श्लोक लिखना है जो इस पाठ्य पुस्तक में ना आया हो। तो दोस्तों हम एक श्लोक लिख लेंगे इसमें, इसके लिए
अब कह रहा है कि निम्नांकित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। निम्नांकित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। तो दोस्तों हमें एक 4 नंबर का श्लोक लिखना है और दोस्तों हमें क्या संस्कृत का अनुवाद करना है। अब कह रहा है दोस्तों निम्न में किसी दो प्रश्नों का, तो वाराणसी कस्य भाषा केंद्रम आसीत्। तो दोस्तों इसमें दे रखा कि ऐसी नगरी संस्कृत भाषा केंद्र स्थित, अतः यानी इस वाले में से इसका उत्तर निकल जाएगा जो संस्कृत वाला है। वो कह रहा है कि वीर केन पूज्यते। दोस्तों वीर वीरेन पूज्यते, दोस्तों इस तरह से हो जाता है कि वीर वीरेन पूज्यते, इसका उत्तर हो जाएगा। आप जब संस्कृत वाले पोर्शन पढ़ेंगे उसमें जाकर, तो दोस्तों बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा गया है, उसके बारे में लिख सकते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी दोस्तों कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर जो भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों हमें भरत का चरित्र चित्रण, आपने अगर यानी जो ये कर्मवीर भरत वाला जो सर्ग पढ़ रखा होगा दोस्तों, आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि यानी क्या हुआ था दोस्तों, आप इसे भी बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर पढ़कर जाएंगे जो कर्मवीर भरत वाला है। दोस्तों कुछ टीचर कह रहे थे कि जो हमारा है वो जो हमारा संस्कृत वाला पोर्शन है वो नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना संस्कृत वाला पोर्शन आएगा, तो इस भूल में मत रहना कि संस्कृत वाला पोर्शन नहीं आएगा। दोस्तों ये आएगा आपका 4 से, यानी टोटल 10 नंबर का आएगा, क्योंकि दोस्तों 10 से नहीं 12 नंबर का। दोस्तों 4 नंबर की तो व्याख्या आएगी, 4 नंबर का दोस्तों श्लोक आएगा, और दोस्तों 4 नंबर के क्या आएंगे दोस्तों, 4 को यानी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखियो। क्या तो जनसंख्या विस्फोट पर, या कारण और निवारण पर, स्वस्थ भारत अभियान पर, विज्ञापन के बढ़ते कदम, छात्र जीवन और अनुशासन। दोस्तों हमें जो हमें निबंध लिखना है दोस्तों, वो हमें निबंध जो करके लिखना है दोस्तों, वो हमें निबंध करके लिखना है। यानी सबसे पहले उसमें हमें प्रस्तावना हेडिंग डालकर लिखनी है। क्या प्रस्तावना हेडिंग डालकर लिखनी है। दोस्तों मैं आप सभी को जो ये हमारा संस्कृत वाला है ना कि हमें संस्कृत का हम संदर्भ कैसे लिखें, तो दोस्तों मैं संस्कृत का संदर्भ लिख के दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों संस्कृत वाला संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों संस्कृत वाला संदर्भ हमें इस तरह से लिखना है। दोस्तों संदर्भ डाल लेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। दोस्तों इस एक मैं इसका आपको जो एक गद्यांश था दोस्तों, मैं आपको उस गद्यांश को भी हल करके यानी बता देता हूँ कि दोस्तों इस गद्यांश को कैसे हमें पढ़ना है। तो दोस्तों आपने गद्यांश देखा था दोस्तों, इसका संदर्भ भी कैसे लिखा जाएगा, इसका संदर्भ भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, दोस्तों इसका जो संदर्भ लिखेंगे दोस्तों, इसका भी संदर्भ इस तरह से लिखेंगे, यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड के बात पाठ से लिया गया है। यानी कहाँ से दोस्तों, बात पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रताप, क्या दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र हैं। दोस्तों आप इस तरह से संदर्भ करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपके संदर्भ भी यानी समझ में आया होगा। दोस्तों आप यानी दोस्तों इसी तरह पद का भी आप संदर्भ इसी तरह से नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों यानी यह थी हमारी उसकी वीडियो दोस्तों, जो कि हमारी जो प्री बोर्ड हो रहे हैं दोस्तों, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी दोस्तों आप इसमें से कितना भी कम कर लो दोस्तों, आपके 70 में से यानी 50 से 60 नंबर का पेपर दोस्तों इसमें से ही आने वाला है। तो दोस्तों आप इस पेपर को जरूर तैयार करके जाए। और दोस्तों हाँ, अगली बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका रोल नंबर और यानी वो
पंजीकरण संख्या क्या है, तो दोस्तों मैं आपकी रोल नंबर और पंजीकरण संख्या इसमें नोट कर दूंगा, जिससे आपको जो यानी आप आगे जो हम जो मॉडल टेस्ट कराएंगे दोस्तों, उसमें हर किसी के नाम का मैं एक मॉडल टेस्ट कराऊंगा। तो दोस्तों आप मुझे अपना मॉडल यानी अपनी पंजीकरण संख्या मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों जो कल की वीडियो थी मैंने उसमें बताया है कि ओएमआर शीट कैसे भरें। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए। दोस्तों इंग्लिश का मॉडल टेस्ट कराया था और उसमें बताया था कि ओएमआर शीट कैसे भरें। दोस्तों आपको इसी तरह से गोले फ्लिप करने हैं जिस तरह से मैंने गोले भरे हुए हैं। जिस भी क्वेश्चन का जोन से भी उत्तर सही हो उस गोले को इसी तरह से काला करना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो हमारी जो मैं सभी वीडियो के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कक्षा 10 में हो या कक्षा 10 की तैयारी कर रहा हो। और हाँ दोस्तों अंत में मैं आपसे एक कहूँगा कि दोस्तों ये जो मॉडल टेस्ट है इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाना, क्योंकि दोस्तों आपकी बोर्ड परीक्षा में यही इसकी चांस है कि दोस्तों यही आपके को देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों हर मॉडल टेस्ट जो मैं कराऊंगा वो 70 नंबर का होगा दोस्तों, उसमें से आपके 50 से 60 नंबर की आपकी तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद।